रतन ज्योति ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल द्वारा 10 मार्च से 16 मार्च तक वर्ल्ड ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस क्रम में मंगलवार को अपोलो रतन ज्योति नेत्रालय ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल ग्वालियर द्वारा विश्व ग्लूकोमा यानी कि काला पानी सप्ताह को सेलिब्रेट किया गया, जिसकी शुरुआत गुब्बारों को हवा में छोड़कर की गई। इस मौके पर रतन ज्योति ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की ग्रुप डायरेक्टर प्रियमदा बसीन के साथ ग्रुप सीईओ मुकेश शबरवाल सहित अस्पताल के स्टाफ भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि यहाँ मौजूद एक्सपर्ट्स ने ग्लूकोमा यानी कि काला पानी के बारे में विस्तृत जानकारी दी और बताया। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी सबके सामने साझा की। ग्वालियर से गजेंद्र राजपूत के साथ आरती तिवारी की रिपोर्ट। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल चौधरी है। मैं रतन ज्योति नेत्रालय में ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट प्लस कॉम्प्रिहेंसिव स्पेशलिस्ट हूँ। आज वर्ल्ड ग्लूकोमा डे पूरे जग में मनाया जाता है। पूरा 10 to 16 मार्च तक ग्लूकोमा वीक मनाया जाता है। इस वाले वीक में हम पेशेंट्स के लिए ग्लूकोमा अवेयरनेस के बारे में बताते हैं कि जो पेशेंट्स जिनका उम्र 40 से ज़्यादा है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, जिनको बचपन में कभी चोट आई हुई है या फिर जिनके घर में काले पानी के पेशेंट्स हैं, उन सारे पेशेंट्स के लिए इस चीज़ का अवेयरनेस फैलाने के लिए कि काले पानी की जांच करवा लो, ताकि आगे जाके कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि काला पानी ऐसी बीमारी है कि जिसमें पेशेंट को ना ही दर्द होता है, ना ही आंखें लाल होती है। ये सारी चीज़ें अगर पेशेंट पहले ही कोई जांच करवाता है, उनकी अगर एक बार स्क्रीनिंग हो जाती है, तो अगर वो चीज़ पहले से आँख में अगर डॉक्टर्स उसका पकड़ लेते हैं या फिर उसको डायग्नोज कर लेते हैं, तो फिर पेशेंट के लिए वो बहुत लाभदायक होता है, ताकि आगे जाके उसकी कोई रोशनी डैमेज ना हो। इस चीज़ के लिए, इस अवेयरनेस के लिए ये ग्लूकोमा वीक पूरा मनाया जाता है। और मेरी आप सबसे पूरी रिक्वेस्ट है कि जो पेशेंट्स हैं अबव 40 और जिनके घर में काले पानी के पेशेंट्स हैं, उन्होंने आके इस चीज़ का लाभ लीजिएगा। और इस तरह से और इस चीज़ के लिए ग्लूकोमा वीक पूरा मनाया जाता है। एक और बैठ चाहिए सर, ये काला पानी क्या है और आप इस देश, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश 24/7 में। धन्यवाद। अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर मनीष पांडे, मैं ग्लूकोमा कंसल्टेंट एवं विभाग अध्यक्ष रत्न ज्योति नेत्रालय के काला पानी विभाग में। इस बार हम लोग 10 से 16 मार्च 2024 के बीच में काला पानी का सप्ताह मना रहे हैं। ये हम लोग हर वर्ष मनाते हैं और ये लोगों की जन जागरूकता के लिए मनाते हैं कि लोगों को पता चले कि ये काला पानी गंभीर रोग है और हम सबके बीच में ही बैठा हुआ है, एक छुपे हुए शैतान की तरह से। जब तक हम इसके बारे में जागरूक नहीं होंगे, इसके बारे में जानेंगे समझे नहीं, तब तक हम लोग इसको हरा नहीं पाएंगे। तो काला पानी किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। ऐसा नहीं है कि काला पानी के आपको कोई सिम्टम या किसी बीमारी के लक्षण होने चाहिए तभी आप आँख के डॉक्टर के पास जाएँ। यही हम लोगों को समझा रहे हैं कि अगर आप 40 साल से ऊपर हैं तो आपको हर साल अपने काले पानी के लिए जाँच करानी है। आपको भी काला पानी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी पहले आपको चोट लग गई हो, मान लीजिए 10 साल पहले भी चोट लगी हो, तो भी आपको काला पानी बन सकता है कई सालों के बाद। आप कभी स्टेरॉयड यूज़ करते हो या आँख में मलहम लगाते हो या शरीर के किसी भी भाग पे स्टेरॉयड मलहम का इस्तेमाल करते हो, तो उससे भी काला पानी बन सकता है। और सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आपके पारिवारिक इतिहास है या आपकी फैमिली में किसी को काला पानी है, तो आपके अंदर काला पानी होने की संभावना 8 से 10 गुना बढ़ जाती है। तो हम लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक सप्ताह के थ्रू, एक सेलिब्रेशन के थ्रू हम लोग डेकोरेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, लोगों को पैम्फलेट्स बांट रहे हैं, लोगों को जन जागरूकता के लिए कर रहे हैं। ये इसलिए नहीं कि आपको काला पानी है, पर किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। अपने जानकार बने, समझदार बने, अपने आसपास के लोगों को समझाएं और लोगों को समझें कि बीमारी हमारे बीच में बैठी हुई है और उस बीमारी को हम लोगों को खुद ही लड़ करके हराने की जरूरत है। देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि युवाओं के ऊपर एक जिम्मेदारी खुद की होती है और अपने परिवार की भी होती है। तो अपने परिवार के लोगों को जागरूक बनाना है। आपके माता पिता, दादा हो सकते हैं, नानी हो सकती हैं, इन सब लोगों को भी ये बीमारी हो सकता है। युवाओं को और जागरूक होना पड़ेगा कि ये बीमारियाँ हमारे बीच में बैठी हुई हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने माता पिता को ऐसे ही छोड़ दें क्योंकि बीमारी बने तो हम उसको दिखाएं, पर आपको हर साल अपने माता पिता की, बाप दादाओं की जाँच कराते रहना पड़ेगा। उनको कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो पहुँच नहीं पाते हैं। तो वो पहुँचाने की जिम्मेदारी भी उन युवाओं के सर पर है कि वो अस्पताल तक पहुँचा सकें। थैंक यू।